वर्तमान जयराम सरकार कर्मचारियों, पेंशनरों की मांगों को लागू करने में बुरी तरीके से असफल हुई है और जो वादे 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किए थे वो एक भी लागू नहीं हुए और ये सिर्फ भ्रष्टाचार में डूबे रहे। आप ये देखिए कि ये प्रदेश ऐसा है कि यहाँ के जो पढ़े लिखे हमारे जो कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, इतिहास इन्होंने लिखा है हिमाचल में। जब जब भी चुनाव हुए, जिस भी कर्मचारी दल ने कर्मचारियों और पेंशनों की मांगें लागू नहीं की हैं, उनको सत्ता से बाहर कर दिया। आज भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं ये सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहारे हिमाचल में फिर सत्ता हथिया लेंगे। ऐसा नहीं होगा। चाहे प्रधानमंत्री भी यहाँ बैठ जाएं, जेपी नड्डा भी यहाँ बैठ जाएं, अमित शाह भी यहाँ बैठ जाएं, तो भी हिमाचल प्रदेश के जो कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, इनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। आप देखिए कि इन 4.5 सालों में कर्मचारियों को जो पंजाब के आधार पर छठा वेतनमान देना था वो भी तोड़ मरोड़ के दिया। वेतन विसंगति की बैठक नहीं हुई, राइडर नहीं उठाया। इसके अलावा आप देखिए जो पेंशनों को 65, 70, 80 का वित्तीय लाभ मिलना था वो भी नहीं दिया। 4, 9, 14 का वित्तीय लाभ देना था वो भी नहीं दिया। तो बोलिए सरकार किस ढंग से रिपीट करेगी? जयराम जी कैसे रिपीट होगी? आप ये कह रहे हैं कि रिपीट करेंगे हम, इतिहास बदलेंगे हम। इतिहास तो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी और पेंशन बदलते हैं और इन्होंने सोच लिया है। आज आप देखिए ओपीएस के जो 1,30,000 कर्मचारी हैं, इनकी तो ओपीएस आप बहाल नहीं कर सकते, ना ही आपसे बहाल होगी। ये जो आप बैठकें कर रहे हैं, कोई हाई पावर कमेटी बना रहे हैं, ये तो सिर्फ एक ड्रामा है आपका। ये होने वाला नहीं आपसे, क्योंकि ये तो केंद्र सरकार करेगी तभी होगा। परंतु ये ठीक है कि जो इनकी जो मांग ये है उसका हम भी समर्थन करते हैं। हिमाचल प्रदेश के जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे पेंशनर हैं, हम इनका समर्थन करते हैं और इनके साथ खड़े हैं हम। और मैं तो इनको आज यही कहता हूं कि आप जो है राजनीति का फैसला लो कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे और इस चुनाव में बाहर का रास्ता दिखाएंगे। और जब हिमाचल प्रदेश के विपक्ष के नेता अग्निहोत्री ने, मुकेश अग्निहोत्री ने कह दिया है कि भैया हम सत्ता में आएंगे तो आपकी जो है ये पेंशन हम बहाल करेंगे, जैसे राजस्थान में करी है, दूसरी स्टेटों में जहां कांग्रेस का राज है वहां करी है, उन्होंने अनाउंसमेंट तो किया है। ये भी कहा है मुकेश अग्निहोत्री ने कि ठीक है भी हम अगर सत्ता में आएंगे तो कर्मचारियों को पंजाब का जो छठा वेतन है टोटल इंप्लीमेंट करेंगे, वेतन विसंगति को हटाएंगे और प्रदेश के जो पेंशनर हैं इनको 65, 70, 80 का लाभ देंगे, 4, 9, 14 का लाभ देंगे और जो कॉर्पोरेट सेक्टर के जो कर्मचारी हैं इनको पेंशन देंगे। ये मैं आज इसलिए कह रहा हूं कि मैं दिल्ली में कांग्रेस का जो प्रभारी हैं राजीव शुक्ला जी, इनसे मैं भी पिछले 10-15 दिनों में मिला था दिल्ली जाकर के। मेरी बहुत लंबी चौड़ी बात उनसे हुई है। मुझे कांग्रेस का टिकट नहीं चाहिए, मुझे बीजेपी का टिकट नहीं चाहिए। मैंने तो पहले यह कसम खा रखी कि हम कर्मचारी की सेवा करेंगे, चाहे पेंशनर है चाहे कर्मचारी है। तो उन्होंने बड़े डिटेल में कहा कि ठीक है, जो आप ये मांगे रख रहे हैं, हमारी सरकार आएगी तो हम इसको लागू करेंगे। और ये तो जो विपक्ष के नेता है मुकेश अग्निहोत्री, उसने भी घोषणा कर ही दी है। तो हमारा भी यही है, हाईकमान का भी यही है कि आप हमारी सरकार को लाओ और अपने जो चाहे भत्ते हैं, चाहे पे स्केल है, चाहे दूसरे जो कोई अनॉमलीज है, और वो हम करेंगे। तो हमें क्या चाहिए? जो हमारे को दे रहे हैं, जयराम सरकार में बैठे नहीं दे रहा, मुकेश अग्निहोत्री जो विपक्ष में है वो बोल रहा है, तो ठीक है, बोलेगा। भैया मैं मुकेश अग्निहोत्री से भी मिला था, उन्होंने कहा कि जो हमने बोला है इसको मैनिफेस्टो में भी डालेंगे और लागू भी करेंगे। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है भाई, तो हमारा समर्थन आपके लिए। तो जयराम जी बात यह है कि आप ऐसा नहीं कि एक पैर आपका हेलीकॉप्टर में दूसरा जमीन में है। और हिमाचल प्रदेश के जो कर्मचारी पेंशनर हैं इन्होंने बड़े बड़े हरा दिए, वीरभद्र सिंह हरा दिया, रामलाल हरा दिया, प्रेम कुमार धूमल हरा दिया, शांता कुमार हरा दिया। इतिहास है हिमाचल प्रदेश का। शांता कुमार तो 8 सीटों पर ला दिया था हमने और खुद भी हरा दिया था। तो मेरा कहने का मतलब है वो पिछला इतिहास देखो आप। ये इनके
नरेंद्र मोदी के सहारे ना रहो। आज आप देखिए, जीएसटी, मरने पे जीएसटी, दालों पे जीएसटी, दूध दही पे जीएसटी, कहाँ कहाँ जीएसटी है, आटे पे जीएसटी, चावल पे जीएसटी। क्या हो रहा है? इतनी महंगाई प्रदेश के अंदर है, कौन वोट आपको देगा? 4 बाई इलेक्शन आप हार गए। जब पूरी स्विंग में सरकार थी उस टाइम आप हार गए। उस टाइम कर्मचारी और पेंशन ने आपका साथ नहीं दिया, प्रदेश की जनता ने साथ नहीं दिया। क्यों हार गए आप? देखा आपने कहीं जाके कि वजह क्या रही इसकी? और आज कह रहे हैं हम विधानसभा में जीतेंगे। कैसे जीतेंगे आप विधानसभा में? बताइए आप, शर्त लगा लो आप, मैं राजनीति छोड़ दूंगा हिमाचल प्रदेश की, आप नहीं जीत सकते। ये ना कहीं आप खुद भी हार जाए, ऐसा भी करिश्मा हो जाए कि हिमाचल प्रदेश के सारे जो कर्मचारी हैं, चाहे ओपीएस के है, पेंशन है, आपके चुनाव क्षेत्र में जाके घर घर जाके आपको वोट नहीं देंगे। यही हाल रणजीत सिंह वर्मा था, उद्योग मंत्री, फॉर्मर उद्योग मंत्री। हमने उसके घर घर में जा करके उसको हराया था, जहां करोड़ों रुपए बह रहे थे। तो हमारा इतिहास है कर्मचारियों का। और आप ये कहते हैं मुख्यमंत्री महोदय कि हम यूपी जीत गए, हम उत्तराखंड जीत गए, गोवा जीत गए, फलानी जगह जीत गए। अरे वहां के कर्मचारी पेंशन संगठित नहीं है, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी संगठित है। चाहे वो कर्मचारी हैं, चाहे पेंशनर है, ये बदले लेना जानते हैं और बदल लेंगे हम, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आप इस हवा में ना रहो, और हमारे साथ प्रदेश की जनता भी है साथ में, ऐसा नहीं है। आज बागवानों के साथ छल कर रहे हैं आप, किस किस के साथ नहीं आप छल कर रहे बताइए। आज प्रदेश में माफिया राज है, चारों तरफ माफिया राज है, और माफियों का राज ऐसे चल रहा है और आप दबा रहे हैं उस माफिया राज को। खनन माफिया, रेत माफिया, शराब माफिया, मतलब इतने माफिया हो गए कि हिमाचल प्रदेश की जो पुलिस है वो बिल्कुल खामोश है। क्यों? उनको ऑर्डर है कि करने दो भाई, अपने लोग हैं, पैसा आ रहा है, इलेक्शनों में लगाना है। तो आप मुझे बताओ कि हालात क्या है प्रदेश की। आप पहले मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के, जब पुलिस के हजारों लोगों ने आपके ओक ओवर को घेर लिया, कानून व्यवस्था ठप, कुछ नहीं है यहाँ कानून व्यवस्था, ये जीरो है कानून व्यवस्था। इसलिए मुख्यमंत्री जी, हमने तो आपको इतना समर्थन दिया 4.5 सालों में, परंतु आपको समझ ही नहीं आई, आपको समझ ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। आपकी पार्टी के लोग जो हैं शरेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अब कांग्रेस की चार्जशीट आती है नहीं आती है इसका तो मुझे मालूम नहीं है, परंतु इतना जरूर है कि जब हमारी चार्जशीट घूमेगी पूरे प्रदेश में तो आपका चलना मुश्किल हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। बिल्कुल, एक बात है ये बताएं आप कि आप कह रहे हैं ये बात, बीजेपी सरकार कह रही है हम विकास के दम पर प्रदेश में मिशन रिपीट करेंगे। क्या विकास को किस तरह जुड़े तोड़ते हैं? सर आप बताइए, 45,000 करोड़ कर्जा जयराम जी ने अकेले लिया और प्रेम कुमार धूमल और वीरभद्र सिंह ने 40,000 करोड़ कर्जा लिया। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूँ वो पैसा आपने डाला कहाँ? आपने अपने मंत्रियों को, आपने अपने चेयरमैनों को, आपने अपने विधायकों को, आपने अपने अधिकारियों को 50-50 लाख की गाड़ियां खरीदी। और क्या किया आपने? कहाँ विकास हुआ प्रदेश में? किसका विकास हुआ? कोई विकास नहीं। सड़कें वैसे ही है, बुरी हालत है सड़कों की, वो कहीं कोई विकास नहीं है। वर्मा जी, आप कांग्रेस को समर्थन की बात कर रहे हैं कि हम कांग्रेस हमारी बातें मानेंगे, तो कांग्रेस के किस नेता के नेतृत्व में आप कांग्रेस को समर्थन दोगे? कांग्रेस का कौन लीडर होगा, लीड करेगा? देखिए जी, बात ऐसी है, आज कांग्रेस जो है, पहली बार वीरभद्र सिंह के टाइम में भी कांग्रेस थोड़ी बहुत इधर उधर थी। आज तो कांग्रेस एकजुट है, चाहे वो छोटा नेता है चाहे बड़ा नेता है, आज वो एक इकट्ठे चल रहे हैं। इन्होंने कभी किसी ने नहीं कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बना दो, मुझे कुछ कर दो। परंतु एक बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो बात उठाएगा उसका हम समर्थन करेंगे। मुकेश अग्निहोत्री ने ये जो बातें कही है, हम उस पर जा रहे हैं कि उसने हमें आश्वासन दिया है, उसने कहा मैनिफेस्टो में भी डालेंगे। और पिछले कल ही आप देख लो कि पंजाब के अंदर तो आम आदमी पार्टी ने कहा था महिलाओं को 1000 रुपए देंगे, मुकेश अग्निहोत्री ने कहा 1500 रुपए देंगे। भी ठीक है, बिजली भी तो वहां सस्ती हुई है, तो हिमाचल में भी ये करेगी बिजली सस्ती कांग्रेस, ऐसा नहीं है। ये लॉकडाउन में कहते हैं कि भाई हमने लॉकडाउन में हमारे को काम करने का मौका नहीं मिला, और लॉकडाउन में कह रहे कि हमने बहुत सेवा भी करी है प्रदेश की। किस तरीके की सेवा? लॉकडाउन में तो बीजेपी ने लूट डाली, इनके नेताओं ने। जितनी लूट लॉकडाउन में पड़ी उतनी लूट तो आज नहीं है। लूटा है इन्होंने प्रदेश को। किस तरीके से? हर तरीके से लूटा है सर। आप बताइए क्या नहीं लूटा, आपके सामने ही है। पूरी आपने बोला कि क्या मुकेश अग्निहोत्री बोलते हैं ओल्ड पेंशन लागू करेंगे, हाँ, लेकिन उस टाइम मुकेश अग्निहोत्री कहाँ थे जब वीरभद्र ने साइन किए थे कि ओल्ड पेंशन हम खत्म करेंगे? ठीक पूछा आपने। ये अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इसको लागू किया था, नॉट वीरभद्र सिंह। हिमाचल प्रदेश की ऐसी पहली सरकार थी जिसने उस पर साइन किए थे पूरे देश में। ठीक है जी, मान गया, आपकी बात को मैं मान गया, परंतु हाईकमांड
केंद्र सरकार का डंडा था, पैसा तभी मिलना था जब वो इम्प्लीमेंटेशन यहाँ होनी थी। इसीलिए वीरभद्र सिंह जी ने किया, मुझे पता है, वो मुझे पता है, तब उन्होंने कहा था भैया क्या करें, हम करना पड़ेगा, तभी केंद्र से पैसा मिलेगा। तो ये तो बीजेपी ने किया है। लेकिन उसके बाद जब केंद्र में 10 साल तक आपका कांग्रेस की सरकार रही, यानी जो यूपीए की सरकार रही, मनमोहन सिंह मुख्यमंत्री बने, उस टाइम क्यों लागू नहीं? बिल्कुल ठीक। दूसरी बात, आवाज ही किसी ने नहीं उठाई। तो उस टाइम आप कहाँ सोए हुए थे? मेरी बात सुनो, मैं आवाज ही नहीं उठाई, हमने भी नहीं, देखो मैं आपको बताऊं, हमने भी नहीं उठाई। और बात ये सारी, अब लोगों ने आवाज उठाई है तो हम ठीक है। तो जब ये कहा है, आज की तो स्थिति वही की वही है। यहाँ पे मान लो आपकी कांग्रेस की सरकार आ गई, वहाँ तो केंद्र में फिर भी बीजेपी की सरकार रहेगी। ये तो ऐसा ना, अगर हिमाचल में भी, मैं आपको एक बात, देवभूमि है यहाँ, देवी देवताओं का आवास है यहाँ सर। मैं आपको जो हमने आज तक बोला 40 सालों में वही हुआ है। आज मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस का राज हिमाचल में आएगा तो 2024 में देश में कांग्रेस फिर वापसी करेगी 2024 में। सोच रहे कि तब तक हो जाए सर पता क्या, वो पहले हो जाएगा सर, ऐसा कोई चक्कर नहीं। ठीक है, हो जाएगा, लेकिन सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा? सरकार तो टोटली केंद्र पर डिपेंडेंट है। सर पता नहीं केंद्र कहाँ है, क्या मुझे बताइए सर। हिमाचल के पास अपने संसाधन क्या है? सर मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, डबल इंजन की सरकार कहते हैं, ये कहाँ है डबल इंजन की सरकार? यहाँ तो एक इंजन भी फेल है, डबल को तो छोड़ो आप। नहीं, इनके सरकार सुनिए सुनिए, और दूसरी बात है, कर्जों पे चल रहा है ना, तो कांग्रेस भी कर्जा ले लेगी। आज बीजेपी भी तो कर्जा ले रही है, 45,000 करोड़ हो गया, कहाँ डाला? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ जयराम से। कल मुकेश अग्निहोत्री बोलते कि 1500 रुपए हर महिला को देंगे। हाँ। हिमाचल में लगभग जो है ना जी 36 लाख महिलाएं हैं। अगर 1500 रुपए हर महीने देंगे, एक महीने का उसका खर्चा कितना पड़ेगा, कितने अरब रुपए पड़ेगा? देखो जी, क्या हिमाचल के पास संसाधन है? कर्ज की लिमिट होगी। लिमिट तो यहाँ भी तो कोई लिमिट नहीं है, 45,000 करोड़ हो गया, 45 और हो जाएगा, कोई बात नहीं, उसमें क्या है, सरकार है। देखिए मेरी बात सुनिए ना, पर कर तो रहे हैं ना कुछ, वो विपक्ष में रह के कर रहे हैं, ये सत्ता में रह के कुछ नहीं कर रहे हैं, ये पावर में अभी ये कुछ नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे ये? कांग्रेस ने कहा आपका कहना है कि जवाबदेही सत्ता पक्ष की होती है। हाँ, सत्ता पक्ष की होती है, बिल्कुल। कांग्रेस ने कहा कि